गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। चैप्टर है फर्स्ट परिमेय संख्याएं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले थोड़ी सी रिवीजन। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं, जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3, इसमें आई 1 आता है। ठीक है, तो 1 से आपको पता चल जाना चाहिए जो 1 से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 आती है, 0 से शुरू होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6। उसके बाद पूर्णांक -1 -2 -3 0 1 2 3 जो इस तरह चलते हैं वो हैं पूर्णांक। उसके बाद हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो भिन्न के रूप में होती हैं, 1/3 2/3 5/7, कोई भी आपकी भिन्न, प्लस पूर्णांक प्लस पूर्ण संख्याएं प्लस प्राकृतिक संख्याएं, ये सारी मिलकर क्या बनाती हैं आपकी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बटे में कभी भी 0 नहीं होता। भिन्न के रूप में होती हैं तो कभी भी बटे में 0 नहीं होता। तो आज जब हम इन क्वेश्चनों को करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से देखिए। उसने क्या किया है, 2 × 5 7, 5 × 2 7, आगे वाला अक्षर पीछे, पीछे वाला अक्षर आगे। तो इस तरह जब हम क्रम बदलते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रम विनिमय, कि आगे वाला अक्षर हमने पीछे किया, पीछे वाला अक्षर आगे किया। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इसी के ऊपर डिपेंड है कि आपको आगे वाला अक्षर पीछे करना है, पीछे वाला अक्षर आगे करना है, और देखना है कि क्या आंसर सेम आ रहे हैं। 2 × 5 7, 5 × 2 = 7। क्या आंसर सेम है? हाँ, सेम है। कुछ और पूर्ण संख्याएं लिखो। पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, 0 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 कुछ भी। 7 × 5 12, 5 × 7 12, 6 × 3 9, 3 × 6 9। अब हम चले गए माइनस में। 2 -5 मतलब हम आ गए पूर्णांक पर, -3। ठीक है, -5 × 2 -3। क्या ये सेम आंसर आया है? हाँ, सेम आंसर आया है। इसी तरह उसने कहा है कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लेकर देखिए कि आपको और पूर्णांक संख्याएं लेनी है और आंसर फाइंड आउट करना है कि सेम आएगा। 5 -3 क्या आया? 2 आया। -3 + 5 2 आया। ठीक है, 6 + 4 10, 4 + 6 10। सेम आंसर आ रहा है, यस सेम आंसर आ रहा है। अब हम आ गए परिमेय संख्याओं पर, मतलब भिन्न वाली संख्याओं पर। 2/3 3/4। जब इसको हमने सोल्व किया, देखिए इसके नीचे वाले से इसको गुना कर दीजिए, इसके नीचे वाले से इसको गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8, 3 × 9, 8 × 9/12, 17/12। इसी तरह 3 × 9, 4 दूनी 8/12, 17/12। क्या आंसर सेम आया? हाँ, सेम आया। अब कुछ अन्य परिमेय संख्याओं लो और उन्हें भी करके देखो। 2/3 1/3 हमने जोड़ा, क्या है? 3/3। आगे वाला अक्षर पीछे, पीछे वाला अक्षर आगे। 1/3 2/3, आंसर क्या आया? 3/3 सेम। 6/7 1/7, 7/7 1/7 आगे, 6/7 पीछे, 7/7। आंसर सेम आया? हाँ, सेम आया। अगर हम एक संख्या को ए और दूसरी को बी लिखें तो a × b, b × a बराबर सेम है। हाँ, ये भी हमारा सेम है, मतलब ये जमा के समवित हैं। इसके बाद कुछ अन्य संख्याएं लेकर आप सारणी को भर सकते हैं। ठीक है, पूर्णांक लेकर, कुछ भी संख्याएं लेकर आप इसको भरिए। हाँ, तो आपका आंसर क्या आएगा? हाँ। अरे वाह, संख्याओं की अदला बदली किए जाने पर कोई अंतर नहीं आ रहा, कि अगर हम आगे पीछे लेकर जा रहे हैं और जमा कर रहे हैं तो कोई अंतर नहीं आ रहा। ठीक है, इस अदला बदली को हम क्रम विनिमय कहते हैं, क्रम विनिमयता कहते हैं, कि आगे पीछे करना। चलो इसे अब घटा करके देखते हैं, गुना करके देखते हैं और भाग करके भी देखते हैं कि क्या हमारा आंसर जो है वो सेम रहेगा या बदल जाएगा। अब देखिए, अब हम इसकी घटा करके देखते हैं। 2 - 5 बराबर -3 आ गया। 5 में से 2 गए, +3 आ गया। क्या हमारा आंसर सेम है? नहीं, हमारा आंसर सेम नहीं है। उसके बाद देखिए कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं। 6 - 4 बराबर 2, 4 - 6 बराबर -2, 10 - 5 बराबर 5, 5 - 10 बराबर -5। आंसर हमारा सेम नहीं है। अब 2 -5 +5 हो गए 7, -5 -2 -7। अब भी हमारा आंसर सेम नहीं है। अन्य पूर्णांक संख्याएं लेकर देखें। 2 - 6, 2 -6 8 आ गया। -6 -2, ये हमारा, देखिए 2 प्लस हो गए, 2 + 6 8 आ गया। -6 -2 -8 आ गया। 4 प्लस हो गए 7 आ गया। -3 - 4 -7 आ गया। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। 2/3 माइनस 3/4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9/12 माइनस के 1/12, 3/4 माइनस 2/3, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 माइनस 8, 1/12। क्या आंसर सेम है? नहीं, सेम नहीं है। अब कुछ अन्य परिमेय संख्याएं लो और करके देखो। 3/5 माइनस 6/2, आगे माइनस के 24/10, 6/2 माइनस 3/5, 24/10, ये माइनस में आया, ये प्लस में आया। 3/2 माइनस 2/3, 5/6, 2/3 माइनस 3/2, 5/6, ये यहाँ पे सोल्व किए हुए हैं अगर आपको देखने हैं। अगर हम एक संख्या को ए और दूसरी संख्या को बी लिखें, क्या ये लिखना सही होगा कि ए माइनस बी माइनस ए बराबर है? नहीं, ये लिखना सही नहीं होगा, माइनस में ये बराबर नहीं है। अब कुछ अन्य संख्याएं लेकर ये सारणी को आप भर सकते हैं। अपनी मर्जी से कोई भी संख्या लेकर आप इस सारणी को भरेंगे। अब चलते हैं गुना पर। गुना में देखिए 2 गुना 5 10, 5 गुना 2 10। आंसर सेम है? यस, सेम है। सेम आया ना हमारा आंसर, 10 ही आया, दोनों का सेम है। अब और पूर्ण संख्याएं लिखो। 6 गुना 3 18, 3 गुना 6 18, 7 गुना 2 14, 7 गुना 2 14। अब 2 गुना -5 -10, 5 माइनस 5 गुना 2 10। मतलब क्रम बदलने पर, आगे पीछे करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा गुना में। ठीक है, गुना में जो है हमारे आंसर और पूर्णांक संख्याएं लेकर और कर देखें। उसके बाद हम करते हैं गुना परिमेय संख्याओं की। 2/3, 3/4, आंसर आ गया 1/2। इसी तरह ये 3/4 आगे लिख लिया, 2/3 पीछे लिख लिया, तब भी आंसर आ गया 1/2। क्या आंसर सेम है? हाँ। अब कुछ अन्य परिमेय संख्याएं लेकर कर देखो। 4/3, 3/4, 1 आया, 3/5, 10/6, तब भी 1 आया। आगे वाली पीछे, पीछे वाली आगे लेकर हमें ये करके देखनी है। अगर हम एक संख्या को ए और दूसरी संख्या को बी लिखें तो क्या ये लिखना सही होगा कि ए गुना बी गुना ए बराबर है? हाँ, ये हमारे बराबर आए हैं सभी के लिए। सभी के लिए ये हमारे समवृत्त हैं। समवृत्त मतलब जिसमें से हमारा आंसर हमने लिया है उसी में से आया है। अब कुछ अन्य संख्याएं लेकर देखते हैं। ये देख लीजिए, आप अपनी मर्जी से अन्य संख्याएं लेकर इसको सोल्व करेंगे। अब हम चलते हैं आगे। 4th, अब हम भाग पर आ गए हैं। 2 भाग 5, 2/5, 5 भाग 2, 5/2, 2/5 और 5/2 बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है। अन्य पूर्ण संख्याएं लेकर देखें। 3 भाग 5, 3/5, 5 भाग 3, 5/3, 6 भाग 2 3, 2/6, 1/3। ठीक है, -2 भाग 5, -2/5, 5 भाग -2, 5/-2। क्या ये बराबर हैं? नहीं, ये बराबर नहीं है। ठीक है ना, बराबर नहीं आए, ये कोई भी बराबर नहीं आए। अब पूर्णांक संख्याएं लेकर देखेंगे। पूर्णांक 3 और 5, पूर्णांक जिसमें माइनस वाले भी आए। -3 और 5, -3/5, 5 - 3, 5/-3, -4 और 2, -2, 2 -4, 1/2। क्या ये बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। इसी तरह 2/3 भाग 3/4, इसलिए पीछे वाला उलट जाता है जब इसको गुना में बदला जाता है। 4/3, 8/9, 3/4 गुना 3/2, 9/8। क्या आंसर सेम है? नहीं, आंसर सेम नहीं है। अब कुछ अन्य परिमेय संख्याएं भी लेकर देखिए। हमने ली 6/5 भाग 5/4, 6/5 गुना 4/5, 24/25 आ गया। इसका 25/24 आएगा। आंसर सेम है? नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि ये सेम है? नहीं, हम नहीं लिख सकते कि ये सेम नहीं है। अब कुछ अन्य संख्याएं लो और इसको कर देखो। क्या आंसर सेम आया? नहीं, आंसर सेम नहीं। हमें ये सारणी भरनी है संख्याओं के क्रम विनिमय। क्रम विनिमय मैंने आप लोगों को पहले बताया था। क्रम विनिमय होता है आगे वाला अक्षर पीछे लिखना, पीछे वाला अक्षर आगे लिखना, क्रम बदल देना। क्रम विनिमय का मतलब है क्रम बदल देना, पहले वाले को दूसरे नंबर पर, दूसरे वाले को पहले नंबर पर। कौन सी संक्रियाएं समवृत्त हैं? समवृत्त मतलब जिस ग्रुप में से ली गई हैं उसी ग्रुप में से आते हैं कि अगर पूर्ण संख्याओं में से ली गई है तो आंसर पूर्ण संख्याओं में से आना चाहिए। अगर परिमेय संख्याओं में से ली गई हैं तो परिमेय संख्याओं में से, प्राकृतिक संख्याओं में से ली गई हैं तो प्राकृतिक संख्याओं में से। आप देखिए, पूर्ण संख्याओं में से योग में तो तीनों समवृत्त हैं, पूर्ण भी, पूर्णांक भी और परिमेय संख्याएं भी, तीनों समवृत्त हैं। और घटा में कोई भी समवृत्त नहीं है, सारी असमवृत्त हैं, पूर्ण भी, पूर्णांक भी और परिमेय संख्याएं भी। गुना में तीनों समवृत्त आई हैं और भाग में तीनों समवृत्त नहीं आई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।